कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज तीसरे दिन भी अपनी तकरीर मुकम्मल नहीं कर पाए। गुज़िश्ता 3 दिनों से कौमी असम्बली में बजट इजलास हंगामे की नज़र हो रहा है और पिछले 3 दिनों में चौथी बार ऐसा हुआ है कि शहबाज शरीफ की तकरीर से पहले ही असम्बली में सीटियां, शोर शराबा और हंगामा आराई शुरू हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। आज सुबह स्पीकर कौमी असम्बली की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, फिर 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन MNAs के असम्बली में दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। फिर आज इजलास शुरू हुआ तो आगाज़ में ही स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन को 6 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का हुक्म दिया जो आइंदा इजलास का ज़ाब्ता अखलाक तय करे। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं दोनों साइड से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी मुझे 6 अफराद, ये अपोजिशन भी अपना 6 लोग का नाम दे दे और गवर्नमेंट भी दे दे, वो आपस में बैठ के बात करें। मैं हाउस को उस वक्त के लिए एडजर्न करता हूं जब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। असद कैसर के ऐलान के बाद उनका अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें दोनों अपोजिशन रहनुमाओं ने ऐवान के माहौल को पुरअमन रखने के लिए ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इसके बाद जब इजलास दोबारा बुलाया गया तो ऐवान में अराकीन की तादाद गुज़िश्ता रोज़ से कम नजर आई, जबकि स्पीकर असेंबली के हुक्म पर कल जैसे किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हुकूमती और अपोजिशन बेंचों के दरमियान पहले से ही सिक्योरिटी तैनात थी। जब शहबाज शरीफ को तकरीर के लिए कहा गया तो इससे पहले ही असेंबली में नारेबाजी का आगाज़ हो गया था। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ असेंबली में होने वाले वाक़े को पार्लियामान का सियातरीन दौर कहते हुए स्पीकर असेंबली से गिला किया कि आप पर फ़र्ज था कि कल जो कुछ हुआ उसे रोकते और ऐवान के तक़द्दुस को बहाल रखते, लेकिन अभी शहबाज शरीफ ने तकरीर का दोबारा आगाज़ ही किया था कि असेंबली में किसी की जानिब से बोतल फेंकी गई और स्पीकर ने एक बार फिर इजलास मुलतवी कर दिया। बोतल किसने किसकी तरफ फेंकी, इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का अपने ट्वीट में कहना था कि अपोजिशन की तरफ से हुकूमत रुकन अकरम चीमा को बोतल मारी गई जिससे उनकी आंख मुतासिर हुई। एक और ट्वीट में उनका कहना था कि पहले हुकूमती कमेटी के साथ ज़ाब्ता अखलाक तय करने से इनकार किया और अब शहबाज शरीफ अपनी तकरीर मुकम्मल करने के बजाय नून लीग अरकान ने बोतलों से हमला शुरू कर दिया। कल होने वाली कार्रवाई का नोटिस लेते हुए आज स्पीकर असद कैसर ने 3 हुकूमती और 4 अपोजिशन के अरकान असेंबली के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में हुकूमती अरकान फ़हीम खान, अब्दुल मजीद खान और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी अली नवाज़ खान का नाम शामिल था, जबकि अपोजिशन से नून लीग के अली गौहर खान, चौधरी हामिद हमीद और शेख रुहेल असगर और पीपल्स पार्टी से सैयद आगा रफ़ीउल्लाह के नाम शामिल थे। आज असेंबली आमद पर जब अली गौहर को दाखिले से रोका गया तो उन्होंने सवाल किया कि इस लिस्ट में उन वुज़रा के नाम क्यों नहीं हैं जिनको गालम गलूच करते हुए देखा जा सकता है। जबकि गालम गलूच के हवाले से जब शेख रुहेल असगर से सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि ये पंजाब का कल्चर है। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का कल्चर। सर शुरुआत किसने आपकी और अली अमान की? ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह देते हैं। सर ये आपने गाली देने को पंजाब के कल्चर से जोड़ दिया क्या होता है, गुस्से में आके बंदा कर जाता है। नून लीग ही के रहनुमा राना सनाउल्लाह से पूछेंगे कि पंजाब का कौन सा कल्चर है जिसकी बात कर रहे हैं। स्पीकर असद कैसर के आज अरकान असेंबली को जारी होने वाले नोटिस के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उन्हें एक खत भी लिखा जिसमें उनका कहना है कि 7 MNAs को असेंबली से निकालने का मतलब है कि आप वाक़े की संगीनी से ही लाइल्म हैं, यह कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वज़ीर आज़म की इस पूरे मामले पर खामोशी पर भी सवाल उठाया और स्पीकर को पार्लियामान का तक़द्दुस बहाल करने का कहा। न सिर्फ ये, आज इजलास से पहले शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की असेंबली में अपोजिशन लाउंज में मुलाकात भी हुई जिसमें अपोजिशन ने स्पीकर असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया, जिसके लिए 7 रुकनी कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। कमेटी में पीपल्स पार्टी ने शाजिया मरीन, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ का नाम तजवीज़ किया है, जबकि नून लीग से अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह कमेटी का हिस्सा होंगे। साथ ही कमेटी में JUIF के भी 2 अरकान शामिल होंगे। इसी कमेटी में शामिल राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद है और साथ ही वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले शफकत साहब आपसे शुरू करेंगे। साहब आज वजीर आज़म से मिले स्पीकर साहब, उसके बाद कार्रवाई करें वो 7 अरकान के खिलाफ जिसमें से भी 4 अक्सरियती अपोजिशन के खिलाफ हो। वाज़े नहीं हो रहा है कि आपके अरकान रुक ही नहीं रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को तकरीर मुकम्मल नहीं करने दे रहे हैं, कि ये सब कुछ वज़ीर आज़म के कहने पर हो रहा है और जो अक्सरियती कार्रवाई है वो भी अपोजिशन अरकान के खिलाफ हुई है। हालांकि हंगामा जो कल शुरू हुआ, जो एहतजाज शुरू हुआ, वो अपोजिशन लीडर की तकरीर पर हुकूमत ने शुरू किया था। मेरा ख्याल है कि नून लीग के अंदर एक गिरोह है जो शायद मरियम साहबा के साथ मुंसलिक है। उनकी ख्वाहिश है कि हंगामा आराई हो, उनकी ख्वाहिश है कि एक तमाशा हो। आपको याद है कि जब शौकत तरीन साहब बजट की तकरीर कर रहे थे तो इस हद तक बदतमीज़ी की गई, इस हद तक वज़ीर आज़म को उनके करीब आके गंदी गंदी गालियों वाली बातें की गई और वो बार बार इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। बस आज को आप देख लें,
आज अपोजिशन ने खुद कहा स्पीकर साहब को कि जनाब एक कमेटी बनाए जो कि कल के वाक़यात जो बड़े अफसोसनाक वाक़यात थे कि उनके बारे में तहकीकात करे और हाउस को चलाने के लिए भी कोई लाएअमल बनाए। और उसके बाद जब स्पीकर ने उनको कहा कि आप मुझे नाम दें कमेटी के लिए, तो उन्होंने नाम देने से इनकार कर दिया। उसके बावजूद स्पीकर ने कहा कि चलें अगर नाम अभी नहीं भी आए तो हम हाउस जो है उसको स्टार्ट करते हैं। हम जाके वहाँ बैठे, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर शुरू की तो इनके नून लीग के एक आदमी ने वो सैनिटाइजर उठा के सीधा हमारे एक MNA के पारा, कराची के जो MNA है चीमा साहब, और वो जख्मी हो गए, उनका खूनो खून हो गए। तो मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि ये एक ग्रोह है नून लीग में जो कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। उनको पता है कि उनका मुस्तकबिल है कोई नहीं, उनका अपनी पार्टी के अंदर मुझे लग रहा है कि मुस्तकबिल मखदूश है और उसकी वजह से कोई किसी किस्म का वो हाउस को चलने के नहीं दे रहे हैं। मतलब मगर अपोजिशन अगर चाहती भी है कि इस्तेहकाम वाली सूरत हाल हुकूमत के लिए ना हो, तो हुकूमत की तो हमेशा जिम्मेदारी होती है और हुकूमत चाहती है कि चीज़ें बेहतर हो। नून लीग की बजट स्पीच में आप लोग भी यही करते थे। मिफ्ता इस्माइल ने जो आखिरी बजट पेश किया उसमें तहरीक इंसाफ ने क्या नहीं किया, इसके अलावा तहरीक इंसाफ क्या नहीं करती थी पार्लियामेंट के हवाले से, मगर नून लीग की खुशी होती थी आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे, चाहे आपने इस्तीफे भी दे दिए थे। आप लोग क्यों नहीं सूरत हाल बेहतर करना चाहते? आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग को मुत्तहिद कर दिया है। पिछले इजलास में एहसन इकबाल साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी आमने सामने थे, अब ये दोनों मिलकर आपके सामने हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं। देखें, अगर हमारी ख्वाहिश ना होती कि मामला चले तो आज जो स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब कमेटी के लिए नाम दें, और कमेटी का मतलब क्या होता है? कमेटी का मतलब है कि सारी जमातें जो हाउस में हैं वो सारी मिल के बैठे और कोई लाए अमल तैयार करें। अब उस दिन जिस दिन शौकत तरीन तकरीर कर रहे थे वो कुछ सियासी तकरीर थी, लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के करीब पहुंच के पता नहीं डोंकी राज, पता नहीं क्या इस किस्म की बातें, तो ये उससे हमारे लोग भी मुश्तिल होते हैं, हमारे जो साथी हैं वो भी तो फिर परेशान होते हैं कि उनके साथ इस किस्म का। तो मैं समझता हूं कि आज तो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एक, कि जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना, बल्कि उन्होंने स्पीकर के खिलाफ जो कोशिश कर रहा था कि हाउस को चलाने के लिए कोई लाया अमल बनाया जाए, आज ये कह दिया कि जो उसके खिलाफ हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। मतलब अगर जो आपने कहा कि वज़ीर आज़म के सामने ये शौकत तरीन को बोलते रहे और इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते रहे, तो ज़ाती मसला है ना। वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर गुस्सा आ गया है और उन्होंने कहा है पार्टी के रहनुमाओं के शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी है, इसलिए ये सब हो रहा है। वज़ीर आज़म की कोई हिदायत नहीं थी। आप मुझे ये बताएं कि जिस लीडर के साथ आप मोहब्बत करते हैं, जिस लीडर के साथ जो आपका कायद है, और उसके कान के करीब आके आप इस किस्म की बेहुदा और फजूल बातें कर रहे हैं, तो नेचुरली फिर आपके अपने लोग जो हैं वो भी एक्साइट होंगे, वो भी गुस्सा करेंगे, वो भी उसका रद्द अमल करेंगे। अब उनका एक रुकन है रोहेल असगर लाहौर से, वो कहता है गालियां देना तो पंजाबी का शेवा है। भाई कौन से पंजाबी का शेवा है? हम भी पंजाबी हैं, क्या हमारा कभी आपने हमारे मुंह से कभी गाली सुनी है? सो मकसद ये है कि ये सारा जो इनके, और भी एक वो अली गौहर है कोई, वो भी गालियां दे रहा था, और PM बैठे हुए हैं, कुछ थोड़ी सी हया करनी चाहिए थी, तो उससे फिर हमारे लोग भी मुश्तिल होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका शुरू से ये प्रोग्राम था कि हमने बात नहीं करनी है। मतलब मगर शहबाज साहब मुझे आखिर में ये बता दें, अगर आपकी हुकूमत के लिए अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल होगी, अगर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप उसके लिए तैयार हैं? पीपल्स पार्टी और नून लीग करीब आ गए? नहीं। अब मसलन इन्होंने कहा कि जी हम डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, उसका जुमे को इजलास है जिसमें इन्होंने साबित करना है नो कॉन्फिडेंस। मुझे तो शक पड़ रहा है कि ये उससे भाग जाएंगे। मुझे शक पड़ता है कि ये अब जो स्पीकर का इन्होंने शोशा छोड़ा है, उसका मतलब ये है कि जो डिप्टी स्पीकर का एक टेस्ट आ रहा है ना जुमे को, तो इनके पास तो बंदे ही नहीं है, इनके पास तो नंबर्स ही नहीं है, तो इकट्ठे भी हो जाएं तो फिर भी नंबर्स नहीं है। तो इसलिए इन्होंने रियलाइज़ किया कि अब एक नया शोशा छोड़ दो। और मुझे शक है, बल्कि शक नहीं, काफ़ी हद तक यकीन है कि कल आप ऐलान सुनेंगे कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो इन्होंने मुहिम चलाई थी वो वापस ले ली गई है। आपको यकीन